आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेरे प्यारे भाइयों डाटा इन इक्वलिटी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये हिंदी में हम इसे कह सकते हैं आंकड़ों की समानता। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार वापस रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में। और आज मैं एक फिर से बेहतरीन तड़कता भड़कता मौसम बढ़ाता हुआ टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेरे प्यारे भाइयों डाटा इन इक्वलिटी। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, ये हिंदी में हम इसे कह सकते हैं आंकड़ों की समानता और असमानता। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन की औकात क्या है, इसका जरूरत कहां पड़ी, तो बेटा आपको मैं बता दूं, छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, आरएस यूपीएससी के पेपर तक अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। यहां पे आपको जब भी आप पढ़े तब तक आपको बेटा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको यह नहीं देखना है कि सर एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कैसा नहीं आएगा। सबसे पहले इसके बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसके आसपास का माहौल बढ़ाएंगे। सवाल की औकात क्या है यार, 2 मिनट के अंदर अपन तीतरी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सब कुछ समझेंगे तो सही। तो बेटा यहां पर कई प्रकार के चिन्ह और निष्कर्ष होते हैं, हमें उन चिन्हों को समझना है, उनकी भाषा को समझना है। उनकी भाषा को जब तक दिल की भाषा से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक मौसम नहीं बनेगा। जैसे कहीं पर अगर बेटा ये लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, P इज ग्रेटर देन Q, मतलब P बड़ा है Q से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो इसका क्या मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा P छोटा है Q से, P इज लेस देन ऑफ Q। देन अगर मैं तीसरी बात बताऊं तो बेटा इसका जो मतलब होता है वो बड़ा ही भयानक और बड़ा ही तीसरी टाइप होता है। इसका मतलब होता है कि P या तो बड़ा या बराबर है Q से, मतलब कंफर्म नहीं है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, या तो बड़ा या बराबर। इसके बारे में अपन विस्तार से एक बार चर्चा करेंगे। और चौथी चीज आपके पास ये आ जाए, मतलब P या तो छोटा या बराबर है किससे, Q से, आइदर लेस देन और इक्वल टू। यहां पर एक पांचवा कॉन्सेप्ट आ जाए ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि P इज इक्वल टू ऑफ Q, यानी जो P है वो बराबर है किससे, Q से। और छठी चीज यहां पर लिखी हुई आ जाए अपने पास ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका मतलब P बराबर नहीं है Q से। पूरे टॉपिक में आपको बस ये 6 साइन देखने हैं, इसके अलावा आग लगा दो और बाढ़ बजा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा क्या होता है, केवल नजरिया होता है देखने का, नजरिया होता है सोचने का। अरे बाबू रे, इस धरती पर किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है तो किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है। अरे जितनी तुम पीते थे तहखाने में उतनी तो हम छोड़ देते थे पैमाने में। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे प्यारे मित्रों। तो ये छोड़ा हुआ मौसम है, किसी को गिलास आधा खाली और आधा भरा, मतलब मेरा नजरिया है। मान लीजिएगा अगर आप किसी के बेटे हैं तो आप अपने पिता की तरफ से तो क्या हो गए, पुत्र, और आपकी तरफ से वो क्या हो गए, पिता। तो चीजों को लिखने का ही कॉन्सेप्ट बनता है। इसे लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं, सिखाता हूं कि बेटा ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट अपने सामने आता है, कॉन्सेप्ट अपने सामने आता है तो क्या होता है, जैसे कहीं पर लिखा हो कि P
बड़ा है Q से। तो बेटा अगर P बड़ा है Q से तो इसका सीधा सीधा मतलब है ना कि Q छोटा होगा किससे? P से। इस बात को गहराइयों से देख लो, ये चीज अगर आप समझ गए तो टॉपिक निकल लिया। ये भाई की सौगंध तुम्हारे कदमों में चीख चीख के चिल्लाएगा, अगर आप बारह भाई रे मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए छोड़ दे। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर P बड़ा है Q से तो Q छोटा होगा P से। ये दोनों अगर ऐसा लिखा हो और कहीं पर ये लिखा हो तो ये भी हमेशा क्या होगा? सही होगा। अगर कहीं लिखा हो कि P जो है वो छोटा है Q से तो बेटा Q है वो बड़ा हो गया किससे? P से। P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, बड़ा या बराबर है तो बेटा जो Q है वो छोटा या बराबर होगा P के। अगर कहीं पे लिखा हो कि P बराबर है Q से तो Q भी बराबर है किसके? P के। अगर कहीं पे लिखा हो कि P क्या होगा? P बराबर नहीं है Q से, P जो है बराबर नहीं है Q से तो यहां पे लिख जाएगा Q भी बराबर नहीं है किसके? P के। और आपके सामने आ जाए कि P छोटा या बराबर है Q के तो Q बड़ा या बराबर होगा P के। ये सारी की सारी चीजें एज इट इज बिल्कुल सही होगी, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात और, एक बेसिकली मैं आपको एक चीज लीक से हटकर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा मान लीजिएगा कि कहीं पर यहां पर लिखा जाए ये वाला, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया? इसका मतलब मैंने बताया कि P या तो बड़ा है या बराबर है। मतलब P या तो बड़ा है या बराबर है, आप यहां पर कन्फर्म नहीं कह सकते कि बड़ा ही है और कन्फर्म नहीं कह सकते कि बराबर ही है। तो अगर आपको कहीं पर यह स्टेटमेंट दे रखा हो, यानी कहीं पर आपको ये इस प्रकार का कथन दे रखा हो और उसमें लिखा हो एक बार ये कि P बड़ा है Q से, तो बेटा यहां मनाही नहीं है कि P बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कन्फर्म भी तो नहीं है ना यार। तो इस प्रकार की स्थिति में जहां हमें एग्जाम में कोई स्थिति कन्फर्म नहीं है कि या तो P बड़ा हो सकता है या बराबर, तो ये डाउटफुल केस है, तो बेटा इसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे? संभावना। न तो इसे कन्फर्म सही करेंगे, न इसे कन्फर्म गलत करेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन देकर अगर आपको यह पूछा जाए कि केवल P बड़ा है Q से तो कंफर्म सही नहीं होगा, आप उसको क्या बोलोगे? संभावना, पॉसिबिलिटी, डाउटफुल केस कि भैया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसी के बारे में आपको बोले कि P बराबर है Q के तो भी आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? संभावना। ये जो संभावना वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इससे बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। वो कैसे होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। धीरे धीरे रहीमना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सोगड़ार, धीरे धीरे तीतरी होए। जैसे आपको बोला जाए कि भैया कहीं पे लिखा हो कि P छोटा या बराबर है किसके? Q के, तो आपको बोल दिया जाए एक बार कि जो P है वो छोटा है Q से, तो बेटा आप लोग क्या बोल देंगे? संभावना। और फिर बोले कि P बराबर है Q के, तो आप लोग क्या बोल देंगे? बेटा संभावना। हमें नहीं पता क्योंकि दोनों एक साथ दे रखा है, या तो P बड़ा होगा या बराबर। कन्फर्म बड़ा है नहीं जानते, कन्फर्म बराबर है हमें नहीं पता। तो कुल मिला के हमने क्या बोला कि आपके सामने कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे, उन सिंबल्स को अगर हम बोले कि P बड़ा है Q से तो Q छोटा है P से, P छोटा है Q से तो Q बड़ा है P से, P बड़ा या बराबर है Q के तो Q छोटा या बराबर होगा P के, P इज इक्वल टू Q देन Q इज आल्सो इक्वल टू P। P बड़ा बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है Q के तो Q भी बराबर नहीं है P के, और P छोटा या बराबर है क्योंकि P आइदर लेस देन और इक्वल टू Q देन Q आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू देन P। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? सही होंगे। आगे और भी इन चिन्हों के बारे में हम समझते हैं, कैसी घटना घटाएंगे, देखिए अगले कॉन्सेप्ट में कि क्या समझ में आता है। चलिए दोस्तों।